सब परिचय दीजिएगा आपका। मेरा नाम जॉय वाधवानी है। मैं संस्थापक हूँ नटराजन वेलफेयर सोसाइटी का। जी, आज आपने कार्यक्रम रखा है सांस्कृतिक अ, समारोह। जी, दरअसल सत्याग्रह जिस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह किया था लोगों को जागरूक करने के लिए, उस तरह से ये भी सत्याग्रह कला के माध्यम से लोगों को तक जागरूकता पहुंचाने का। हम हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस प्रोग्राम को करते हैं, जिसमें हम कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आज क्या-क्या प्रोग्राम रखा है आपने? आज क्या बता रहे हैं लोग? क्या आज संदेश हम दे रहे हैं? जैसा कि हमारे देश में पॉलीथीन प्रतिबंध पर बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। नगर निगम भी इसमें बहुत मतलब बहुत ही विशिष्टता से निभा रही है अपना कर्तव्य। तो हम लोग भी सामाजिक संगठन है और हम नगर निगम से ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सो हम लोग प्लास्टिक पॉलीथीन पर भी एक हमारा यहाँ पर एक नृत्य है छोटा सा बच्चों का, जिसमें वो बता रहे हैं कि प्लास्टिक पॉलीथीन होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल ने किस तरह हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला दिए हैं, उसको भी हमने एक नए डांस फॉर्म की तरह के रूप में फिल्माइन कहते हैं जिसे, उस रूप में हमने दिखाया है। साथ ही साथ देशभक्ति से ओतप्रोत एक नृत्य नाटिका भी है, जिसमें हम अपने तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम इस वर्ष मना रहे हैं। सौभाग्य की बात है हमारे लिए। इन सभी बच्चों ने मतलब बहुत मेहनत करके कई दिनों की परिश्रम से, लगभग 15 से 20 दिनों का परिश्रम है इन बच्चों का, और वो आज ये यहाँ पर परफॉर्मेंस में दिखाएंगे। जो युवाओं में क्या मैसेज दे रहे हैं आप जिनको जो इनसे आपसे दूर हैं? मैं युवाओं को बस एक ही तरह का मैसेज देना चाहूँगा कि समाज सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि समाज सेवा करने के लिए कोई विषय नहीं होता। मुझे ऐसा लगा कि मैं कलाकार हूँ, तो मैं कला से भी समाज सेवा कर सकता हूँ, तो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। इस तरह जो भी आपके पास है, आप उस द्वारा समाज सेवा के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। सभी युवाओं से, आप जो भी हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप उस अपने सब्जेक्ट से समाज सेवा कर सकते हैं। मैं युवाओं को यही देना चाहूँगा आपने संदेश। एक नया विषय पे बात छेड़ दी है। कहीं न कहीं ये मुद्दा गर्म हो जाएगा। समाज सेवा के लिए किसी एक राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं। समाज सेवा व्यक्ति जैसे चाहे उसे कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सर। इससे सहमत हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि समाज सेवा के लिए किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता कि आप पैसे से समाज सेवा नहीं कर सकते। समाज सेवा के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आप कोई भी, आपके अंदर किसी भी तरह का अगर स्किल है, आप उसे समाज सेवा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ एक मोची भी होता है, वो जूते सिलता है, वो भी समाज सेवा कर सकता है अगर वो चाहे तो। तो सर आपकी जो सोसाइटी है ये और क्या काम करती है इसका अतिरिक्त? बेसिकली सर, हम लोग की सोसाइटी कला और संस्कृति को लेकर हमने प्रयास किया था। चित्रकला, नृत्य कला, रंगमंच और म्यूज़िक, संगीत, हमने इससे शुरुआत की थी। हम लोक नृत्य जो हमारे लुप्त होते जा रहे हैं, आज बच्चे वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, और रील्स, टिकटॉक ऐसी चीज़ें आने की वजह से बहुत सारा परिवर्तन आया है समाज में। तो हमारे पास इतने सारे खुद के डांस फॉर्म्स हैं। भारतीय लोक नृत्य, भारतीय नृत्य संगीत इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसको समझने के लिए हमारा जीवन पूरा कम पड़ जाए। तो बस मैं ये चाहता था कि बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे, बच्चे इन चीज़ों को समझें कि हमारी भारतीय कला लुप्त ना हो जाए। उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन कोविड के समय, कोरोना काल के समय हमारे साथ एक नई चीज़ हुई। वो नई चीज़ ये हुई कि कोरोना काल में हमने कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हमने डिजिटलाइज़ वीडियोज़ बना के, शॉर्ट फ़िल्म्स बना के प्रयास किया। हमारी एक शॉर्ट फ़िल्म नगर निगम के द्वारा उसको द्वितीय पुरस्कार मिला है। एक माई गॉव से हमें नेशनल पे पुरस्कार भी मिला है एक हमारी शॉर्ट फ़िल्म को। सो हमने जब देखा कि हमारी कला के माध्यम से लोगों में जागरूकता आ रही है, तो हमने एक नया विषय चुन लिया कि क्यों ना अब कला से समाज सेवा की जाए। ये जो